हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सीसी और फेसबुक पर। मित्रों, मैं आज एक गणित की ट्रिक लाया हूं जिसके माध्यम से आज हम किसी भी वर्ग संख्या का आप कुछ सेकंडों में उसका आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी वर्ग संख्या का आपको कुछ ही सेकंड में उसका आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो मित्रों, देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले मित्रों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वर्ग को लिख लेना है। जैसे कि आपको थोड़ा समझने के लिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होता है और 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 4 का वर्ग आपका 16 होता है, 5 का वर्ग आपका 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग आपका 49 होता है, 8 का वर्ग आपका 64 होता है, 9 का वर्ग आपका 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग आपका 121 होता है, 12 का वर्ग आपका 144 होता है, 13 का वर्ग 13 का वर्ग आपका 169 होता है, 14 का वर्ग आपका 196 होता है और 15 का वर्ग आपका 225 होता है। तो दोस्तों, आपको कम से कम 20 तक की संख्याओं के वर्ग होना आवश्यक है, तभी आप जो है तुरंत ही कुछ सेकंडों में भी आप किसी वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों, देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है 2304, 2304 लिखा हुआ है। यदि आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो आप किस प्रकार से करोगे, देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 भागों में बांटना है। मेरा मतलब है इकाई और दहाई के अंक को छोड़कर आपको इसमें बीच में एक पर्दा लगा देना है, ऑब्लिक लगा देना है, साइन, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर बचा आपके पास 0-4 का पहले आपको ध्यान देना है कि 4 वाली जो संख्या है वो किस किस में आ रही है। यानी कि 4 जो संख्या है वो आपकी एक तो 2 से वाले वर्ग में आ रही है। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ तक करना है दोस्तों, आपको यहाँ तक। तो एक तो आपकी 2 का वर्ग करते हैं तब 4 आता है, और आपका एक 4 और कहाँ आता है, जब आप 8 का वर्ग करते हो तब आपका 4 आता है। यानी आपकी जो उत्तर में रहेगा वो पहला अंक आपका 2 होगा या फिर आपका 8 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा इकाई का अंक, और 8 का वर्ग करेंगे तब भी आपका इकाई का अंक कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। तो यानी कि आपका जो इकाई का अंक रहेगा वो तो या तो 2 रहेगा या 8 रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, 23 बचता है। तो आपको 23 को देखना है संख्या में कि 23 का वर्ग किस संख्या के बीच में आता है। तो फिर आपको देखना है 23 जो वो किस संख्या के वर्ग के पास में आता है। 3 का वर्ग करते हैं हम तो 9 आता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। देखिए यहाँ पर कितना दोस्तों, 23 है। यानी कि आपका ये 4 का वर्ग और 5 के वर्ग की संख्या के बीच में कितना आ रहा है, आपका 23 आ रहा है। यानी कि 4 के वर्ग से बड़ा और 5 के वर्ग से छोटा है आपका 23। तो इस आधार पर आपको छोटी वाली संख्या इसमें लेनी है। तो वो कौन सी है दोस्तों, 4। यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर कितना आएगा, दहाई का अंक आपका 4 ही आएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन बनती हैं, या तो आपका वर्गमूल जो है वो 42 आएगा, या फिर आपका जो वर्गमूल है वो 48 आएगा। दोस्तों, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी पहचान करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। मैंने इससे पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप जिस संख्या में इकाई का अंक यदि 5 आ रहा है तो आप उसका वर्ग बहुत सेकंडों में, मतलब कुछ ही समय में आप उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, आप 42 और 48 के बीच में एक संख्या आ रही है जिसमें 5 आता है 45। तो आप इन बीचों की जो संख्या आती है उसका वर्ग करके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा ये किस संख्या का वर्गमूल है। तो यहाँ पर आ रहा है 45। यदि हम 45 का वर्ग करेंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बतलाई थी इसकी, इससे पहले
गणित की। तो 5 पंजे 25 लिखिएगा आप इस प्रकार से। और 4 के बाद कितना आता है दोस्तों, 5 आता है। तो 4 के बाद 4 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, यानी कि आपका कितना आ रहा है 2025 आ रहा है। जबकि आपका यहाँ कितना लगा हुआ है 2304 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, इससे बड़ा है 2025 से। यानी आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, यदि बड़ा है यहाँ पर संख्या, यदि यहाँ पर संख्या आपकी बड़ी है तो फिर आपके बड़ा उत्तर आएगा, और यदि आपकी संख्या छोटी है तो फिर आपका छोटा उत्तर आएगा। यानी आपका जो उत्तर आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, इसका जो आपका वर्गमूल होगा वो 48 होगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार आप आगे देखिएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास लगा हुआ है 3249, आपको 3249 का वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर आपको ऐसा ही करना है, इसमें एक ऑब्लिक लगाना है, पर्दा लगाना है। अब देखिए आपके सामने कितना 49 है। 9 जो है वो किस संख्या के वर्ग पर आता है, एक तो आपके 3 के वर्ग पर आता है 9, और एक आपका 7 के वर्ग पर आता है 9 इकाई का अंक। यानी आपका इकाई का जो अंक होगा वो या 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा, 3 होगा या फिर 7 होगा। अब 32 को आप देख लीजिए किन संख्याओं के वर्गों के बीच में ये आ रहा है 32। तो 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, यानी 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में आ रहा है कितना आपका 32। यानी कि मतलब ये जो है हम यहाँ पर कितना लेंगे 5 को ले लेंगे, जो छोटी वाली संख्या है उसका जो वर्ग उसके नज़दीक आ रहा है तो हम उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। यानी कि मतलब आपका ये जो कितना आएगा वो संख्या कितनी आएगी, दहाई की अंक कितनी आएगी 5 आएगी। यानी जो आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो या तो 53 होगा या फिर आपका 57 होगा। तो मैंने अभी आपको इसमें बताया कि आपको इसका पहचान कैसे करोगे कि इसमें उत्तर 57 है या 53 है। तो इसके बीच में आता है 55, कितना आता है दोस्तों 55 आता है। तो हम 55 का वर्ग करेंगे इसी प्रकार से 5 पंजे 25, ओके दोस्तों, और 5 के बाद आता है 6, तो 6 पंजे 30, कितना आया 3025। यानी कि हम 55 का वर्ग करते हैं तो 3025 आता है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा है। इसका मतलब इसका उत्तर आपका क्या होगा 57 होगा। यानी इसका जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो कितना आएगा आपका 57 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 1024 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि इकाई का जो अंक है वो आपको एक तो 2 से प्राप्त होता है और एक 8 से प्राप्त होता है। इसके बाद आपके पास बचता है कितना 10 किस किस के बीच में आ रहा है 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में, 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आपका कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यानी यहाँ पर दहाई का जो अंक होगा वो कितना होगा 3 होगा। दहाई का अंक कितना होगा दोस्तों 3 होगा। यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो या तो 32 होगा या फिर आपका कितना होगा 38 होगा। इसकी पहचान कर सकते हैं आप इसी प्रकार। आप 32 और 38 के बीच में कितना आ रहा है 35 आ रहा है। 35 का हम वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25 आएगा, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, कितना आया 1225। जबकि यहाँ तो दोस्तों कम है, इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा आपका 32 आएगा। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए मान के चलिए आपके सामने 4404 संख्या है, इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे अभी मैंने आपको बताया, एक ऑब्लिक लगाएंगे यहाँ पर 0-4 इस प्रकार से। तो इसका 4 आता है आपका, एक तो 4 आता है आपका 2 से आता है 4, और एक आता है आपका 8 से। 44 किन वर्गों के बीच में आ रहा है, किस संख्या के वर्गों के बीच में आ रहा है देखिए आप 44, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग कितना आ रहा है आपका 49 आ रहा है। यानी कि आपका उत्तर जो है वो दहाई का अंक वो क्या होगा 6 होगा। तो यह क्या होगा आपका 6 होगा। यानी आपका जो उत्तर होगा दोस्तों वो या तो 62 होगा या फिर आपका कितना होगा 68 होगा। इसकी आप जो है जानकारी के लिए कैसे करोगे आप, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 62 और 68 के बीच में आ रहा है आपका कितना आ रहा है 65 आ रहा है। तो 65 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे, यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे वही तरीका मैंने अभी आपको बताया। 5 पंजे 25 लिख दीजिएगा, और 6 के बाद कितना आएगा उसमें आप उससे गुणा कर दीजिए। 6 के बाद आएगा 7 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 7 छंग कितना जाएगा 42, यानी 4225 आपका 65 का वर्ग आएगा। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर 4225 और यहाँ पर कितना है 4404, यानी यहाँ संख्या बड़ी है। इसका मतलब है कि ये जो उत्तर है वो आपका कितना आएगा, यहाँ पर वर्गमूल जो है वो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए आप
7921 का यदि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो फिर देखिए आप इस प्रकार से करेंगे हम। और इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इकाई का अंक किस किस संख्या से प्राप्त होता है आपको, एक तो 1 का वर्ग करने पर प्राप्त होता है और एक आपको 9 के वर्ग पर प्राप्त होता है। यानी कि इसका जो इकाई का अंक होगा दोस्तों वो तो या तो 1 होगा या फिर कितना होगा आपका 9 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको कितना लिखा हुआ है, 79 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 79। तो आपका 79 कहाँ पर आ रहा है, देखिए 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है। यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसकी नज़दीकी जो संख्या है छोटी वाली उसको हम लेंगे, यानी 8 इसका दहाई का अंक होगा। अर्थात हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो इकाई का अंक है, सॉरी जो दहाई का अंक है वो 8 है। और यहाँ पर हमकी जो संख्या बनेगी वो या तो 81 होगी या फिर आपकी 89 होगी। इन दोनों में से आपका इसका वर्गमूल होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 85 आ रहा है आपका। तो 85 का वर्ग निकालिए, 5 पंजे 25 इस प्रकार से। और 8 के बाद कितना आता है, 9। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 नम कितने हो गए आपके 72। कितने हुए दोस्तों, 72। यहाँ पर 700 कितना आ रहा, सॉरी 7225 आ रहा है। यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 7921 लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर कितना उत्तर आएगा आपका 89, इसका वर्गमूल आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम 1369 का यदि वर्गमूल हमको ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक कॉब्रिक लगाएंगे। 9 कहाँ कहाँ आता है, एक 9 तो 7 से आता है और एक 9 किससे आता है, 3 से आता है। यानी इकाई का अंक आपका या तो 3 होगा या फिर आपका कितना होगा, 7 होगा। 13 कहाँ कहाँ पर आता है, 13 आपका 3 के वर्ग के बीच में से के बाद में और 4 के वर्ग से पहले। यानी कि आपका जो उत्तर है यहाँ पर दहाई का अंक वो कितना होगा, 3 होगा। यानी आपका उत्तर या तो 33 होगा या फिर आपका उत्तर कितना होगा, 37 होगा। इसके लिए हम चेक कर लीजिए, 33 और 37 बीच में कितना आता है, 35 आता है। तो 35 का हम वर्ग करेंगे, फिर 5 पंजे 25 करिएगा और 3 के बाद 4 आता है, 4 तिया 12। 12 से कितना आया, 25। यहाँ पर कितनी संख्या आ रही है दोस्तों, 1369 आ रहा है। यानी इससे बड़ी है, यानी कि मतलब इसका उत्तर जो होगा वो इसमें बड़ा होगा। यानी इसका उत्तर होगा आपका जो वर्गमूल आएगा वो 37 आ जाएगा 1369 का। ठीक है, इसके बाद यदि आपको ज्ञात करना है 5776 का वर्गमूल तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिएगा, एक कॉब्रिक लगाइए इस प्रकार से, बीच में 6 इकाई का अंक आ रहा है। 6 इकाई का अंक कहाँ पर आता है, एक तो 4 के वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आता है और 1 और 6 कहाँ आता है, 6 का वर्ग करने पर इकाई का अंक कितना आता है आपका, 6 आता है। यानी इसका इकाई का जो अंक होगा दोस्तों वो आपका या तो 4 होगा या फिर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 57 देखिएगा, 57 किन वर्गों की संख्याओं के बीच में आते हैं, 57 7 का वर्ग 49 आता है और 8 का वर्ग कितना आता है, 64 आता है। इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आपको इसकी नज़दीकी वाली जो छोटी संख्या है उसको ये आपको लेना है। इसका दहाई का जो अंक होगा दोस्तों कितना होगा, वो 7 होगा। यानी मतलब आपका जो उत्तर होगा वो या तो 74 होगा, फिर आपका कितना होगा, या तो 76 होगा। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं, इसमें 74 आएगा या 76 आएगा। वही प्रक्रिया अपनाएंगे दोबारा। इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो 75 का वर्ग कर लीजिए आप, 75 का हम वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 के बाद कितना आता है, 8 आता है। तो 7 को 8 से गुणा कीजिए, 7 8 कितना होगा आपका 56। कितना है, 5625। यहाँ पर कितना है, 5776। यानी ये बड़ी संख्या है। इसका मतलब आपका उत्तर कितना होगा, यहाँ पर बड़ी संख्या होगी। यानी आपका जो वर्गमूल होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार देखिए आप 625 का यदि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, किसका, 625 का यदि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और इकाई का अंक केवल 5 के द्वारा ही प्राप्त होता है। 5 जो इकाई का अंक है वो हमेशा 5 से ही प्राप्त होता है। तो यानी कि मतलब यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही होगा, अन्य कोई संख्या नहीं होगी। केवल 5 का ही वर्ग क्या उतना होता है, 5 आता है। उसी में आप इकाई का अंक 5 आता है। अब इसके बाद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 किस किस से आता है दोस्तों, एक तो 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आता है और एक 3 का वर्ग करते हैं तब 9 आता है। इन दोनों के बीच में आ रहा है, नहीं 2 के वर्ग से ज़्यादा है और 3 के वर्ग से कम है। इसके बीच में आ रहा है तो नज़दीक वाली संख्या लेंगे हम, सबसे कम वाली। वो कौन सा होगा आपका, 2 होगा। तो इनका इसका डायरेक्ट जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों वो इसमें आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका जो फर्स्ट उत्तर आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, घनमूल सॉरी वर्गमूल कहलाएगा। तो 25 इसका क्या कहलाएगा, आपका वर्गमूल आ जाएगा। अब एक और शानदार सवाल है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको, कितनी भी बड़ी संख्या हो वर्ग वाली
उसका आप इस ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। इसको देखिए आप, इसमें हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। दोबारा आपको इकाई और दहाई के अंकों के बाद आपको ऑब्लिक लगाना है। आपको 25 दिखा है, 25 यानी इकाई का अंक कितना है, इसमें 5 आता है, तो 5 हमेशा एक ही संख्या से प्राप्त होता है, 5 से। तो इसका मतलब ये आपका इकाई का अंक तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब आपके सामने लगा हुआ है 182। कितनी बड़ी संख्या जाए आपको वर्गों के बीच में देखना है। 182 आ रहा है, तो 182 जो दोस्तों है वो 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। देखिएगा यहाँ पर 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है आपका 196, यानी इन दोनों के बीच में ये संख्या है। तो आपको 196 चूँकि ज़्यादा होता है, तो आपको इससे कम वाला जो वर्ग है वो 13 का है, यानी 169 है। यानी आपकी जो संख्या आएगी वो दहाई की यहाँ पर वो 13 आएगी। कितनी आएगी दोस्तों, 13 आएगी। 13 यानी आपका यहाँ पर जो वर्गमूल होगा, चूँकि यहाँ पर इकाई का अंक केवल 5 ही है, तो इस आधार पर इसका वर्गमूल होगा वो आपका 135 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार से। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको 11,025 का वर्ग ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको ऑब्लिक लगाना है और 25 का आपको वर्गमूल की संख्या है वो कौन सी आएगी। क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना दोस्तों, 5 है, यानी कि आपका इकाई का जो अंक है वो हमेशा 5 की वर्ग की संख्या से ही आता है, इसलिए यहाँ पर आपका इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इसके बाद आपके पास बचा हुआ है 110। 110 जो है वो किस किस के वर्ग से आता है दोस्तों, एक तो 10 का वर्ग होता है, कितना होता है, 100 होता है, और 11 का वर्ग होता है 121। इन दोनों के बीच में आता है 110। 10 का वर्ग होता है आपका 100 और 11 का वर्ग होता है आपका 121, तो इन दोनों के बीच में है आपको। तो इसकी जो कम वाली संख्या है, नज़दीक वाली है, उसको आपको लेना है, यानी कि यहाँ पर जो आपका दहाई का अंक होगा वो कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। जबकि यहाँ पर दोस्तों इकाई का अंक तो 5 ही है, इसलिए इसका जो वर्गमूल आएगा वो यहाँ पर 105 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मित्रों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई।